अपने मन में अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, इनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है। उस परमपिता परमात्मा देवादिदेव क्षमा शर्मन त्रिलोकीनाथ की चरण सरोजों में अनंत आस्था के साथ नमन वंदन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर जिनकी धर्म साधना धर्म संघ में हम सब धर्म की आराधना कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना, प्रभु का ज्ञान, प्रभु की वाणी, प्रभु की मैत्री, प्रभु की अहिंसा और मैत्री को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव अर्पित करते हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि महावीर की साधना इस पंचम काल में अरिहंत परमात्मा की कृपा से मिल रही है। चारों शासन देवों की अनंत कृपा, वीतराग साधिका निशा जी का अथक श्रम, इस पंचम काल में आप भाग्यशाली हैं यदि आप उस साधना से गुजर रहे हैं। वो साधना जो महावीर की साधना, वेद विज्ञान की साधना, एकत्व की साधना, अनित्व की साधना, मात्र दो तत्व हैं, जड़ और जीव। हमने आज तक जड़ को महत्व दिया। जड़ यानी देह, देह यानी मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरा संघ, मेरे श्रावक, जो कुछ मेरा 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 मान के इस जन्म में नहीं, जन्मों जन्मों में हमने यही किया। इस कारण 4 गति 84 लाख जीवायोनि में भ्रमण कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने तप नहीं किया, ऐसा नहीं कि आप श्रावक हो, 12 व्रत भी लिए होंगे, साधु हो, 5 महाव्रत भी लिए होंगे, कठिन से कठिन तपस्याएं भी की होंगी, परंतु जहाँ जीव की भूल हो गई, उस भूल को सुधारना बड़ी बात है। वो हमें अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की कृपा से मिली कि जीव की सबकी एक बड़ी भूल मिथ्या दर्शन, कि जीव अपने को भूल गया कि मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं किस लिए आया। ये सबसे बड़ी भूल। 18 पाप स्थानकों में एक ही जीव ने पाप किया। ना जीव ने क्रोध किया, ना मान, ना माया, ना लोभ, ना राग, ना द्वेष, कुछ नहीं किया। पर जीव ने क्या किया? एक भूल। क्या? अपने को भूल गया और भूल करके इस देह को अपना मान लिया। मैं देह हूँ, मैं शिव मुनि हूँ, मेरा परिवार, मेरा संघ, मेरा समाज, मेरा परिवार, मेरा करते इतना विस्तार कर लिया कि जीव अपने को भूल गया। तो ये जो साधना महावीर की है, एकत्व की साधना, महावीर अकेले, देखो अकेले राजकुमार थे, घर भर छोड़ा, पत्नी को, बच्ची को, अकेले जंगल में चले गए। किसका सहारा लिया? एक तन पे देवदूष्य वस्त्र था, वो भी ब्राह्मण को दे दिया। वो भी आता लटका, वो भी खटका, वो भी छोड़ दिया। अकेले साधना की। और भयंकर से भयंकर उपसर्ग महावीर को आए। संगम देव ने एक रात्रि में 20 उपसर्ग दिए। चंड कौशिक दशा, शूलपाणी यक्ष ने कितने उपसर्ग दिए। फांसी पर लटका दिया गया, फांसी टूट गई। आपने भी सोचा नहीं क्या साधना थी महावीर के पास? विचार तो करो, चिंतन करो। गज सुकुमाल, कैसा शरीर, गज हाथी का जो वो होता है, वो इतने सुकुमाल थे वो। और दीक्षा ले ली, एक ही दिन में शमशान में चले गए और खड़े हो गए। और ऐसा उपसर्ग आया जो करोड़ों वर्ष पहले था, और कैसा निमित्त बना, और शमशान में खड़े। और उस पहले भाव के कारण मिला सो मिल ब्राह्मण। द्वेष जागा, इसने मेरी बच्ची को छोड़ के जंगल में चला गया, ऐसा द्वेष जागा। और शमशान में वो प्रतिमा ले रहे, जल रही होगी, धधकते अंगारे, पाल बांधी ऊपर दे रही, भाग गया वहां से। कितनी वेदना हुई होगी, विचार करो। एक जरा सी आग का टुकड़ा लग जाता है, सुई चुभ जाती है, तो हमें वेदना होती है। उनको वेदना नहीं हुई,
क्या साधना थी? आप विचार करो। वो साधना थी भेद विज्ञान की। शरीर और आत्मा दो भिन्न भिन्न हैं, दोनों अलग अलग हैं। और शरीर को ना महत्व दे करके जीव को महत्व दे, तो गस्सु कुमार अपने जीव में चले गए। जीव को जानना, जीव को श्रद्धा करना, प्रतीति, रुचि, सध्यामी, पत्यामी, रोएमी, फासेमी, पालेमी, अनुपालेमी, ये श्रद्धा, पूपना, रुचि होना मात्र जीव पर करो। एक ही बात मैं कहता हूँ, एकमात्र जीव। हम क्या करते हैं, जीव को तो भूल जाते हैं, बाकी सबको अपना बना लेते हैं। ये सबसे बड़ी जीव की भूल है। अब इसको रिवर्स कर दो, दृष्टि बदलनी है। दृष्टि ऐसे हाथ ऐसे करनी, जो मिथ्या दर्शन को सम्यक दर्शन में लाना है। दृष्टि बदल दो, जीवन बदल जाएगा। मात्र जीव को जानो। और जीव सबके भीतर जीव है, मेरे भीतर है, आपके भीतर है। ठसाठस भरे हैं लोक में जीव भरे। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री, पशु, पक्षी, मनुष्य, देवी देवता, 26 देवलोकों में देव, 7 नरकों में देव, सब जगह जीव। मैं जीव, तुम जीव, सब में जीव। और जीव में समान गुणधर्म है। जीव इतना शुद्ध है, कहीं चला जाए उसकी शुद्धि बनी रहती। चाहे नरक में चला जाए, चाहे पशु योनि में चले जाए, चाहे देव योनि में चला जाए, जीव शुद्ध था, शुद्ध है, शुद्ध ही रहेगा। इतनी श्रद्धा आप रखो तो मैं शुद्ध था, शुद्ध हुई, शुद्ध ही रहूँगा। जीव यानी क्या? ये शरीर, ये आकार, आकार में निराकार, निराकार जीव तुम्हारे भीतर। आकार का ध्यान नहीं करना, निराकार का ध्यान करो। ये भेद ज्ञान से होगा। आकार और निराकार दो तत्व जुदा जुदा है। तलवार में म्यान अलग है, तलवार अलग है। जल में कमल अलग है, कीचड़ में है पर कमल ऊपर रहता है। दूध में मक्खन है, दूध अलग है, मक्खन अलग है। जब मंथन किया जाता है, दही जमाया जाता है, बिलोया जाता है, छाछ अलग हो जाती है, मक्खन अलग हो जाता है। ऐसे भेद करना, आप सब ने भेद करना है। भेद कब करना है? ऐसा नहीं घंटा 2 घंटा, 24 घंटे भगवान कहते हैं। अरिहंत परमात्मा, इस भेद ज्ञान जितना करोगे उतना आगे बढ़ जाओगे। बस कुछ ना करो, भेद करो। हमारे श्रावक बनारसी दास कविवर, भेद ज्ञान साबन भयो, समता रस भर नीर, अंतर धोबी आत्मा धोवे निज गुण ची। इस भेद ज्ञान का साबन बना लो और समता का रस बना लो, पानी बना लो। और धोना किसको है? अपने ही नीर चीर को। जैसे बहनें कपड़ा धोती हैं, साबन लगाती हैं, फिर पानी डालती हैं, फिर उसको निचोड़ती हैं, मैल अलग हो जाता है, कपड़ा स्वच्छ हो जाता है। तो साबन भेद ज्ञान की साबन, और समता का जल। और धोना किसके है? धोबी निज गुण आत्मा। जो अपनी आत्मा पर जो आवरण आया है, कर्म लगे हैं, कारमन शरीर, उसको समता के रस से धो देना। इतनी साधना है, पर बहुत कठिन है। जन्मों जन्मों के संस्कार भरे हैं। शरीर को अपना माना, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, कितना मेरा 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 करते हैं। और जीव एक क्षण में निकल गया, दिखाई नहीं देता। लाखों लोग सामने खड़े हों, जीव दिखाई नहीं देता। नो इंद्रिय गिज्जा मुत भावी। जीव इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से देख ही नहीं सकते। जीव निकल के चला जाता है। इतनी क्षमता है। महावीर में जाना हो, देवलोकों में जाना हो, सिद्धशिला में जाना हो, एक समय 26 देवलोक पार करके ये जीव चला जाता है। इतनी शक्ति जीव में है। तो भरोसा, श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास एकमात्र जीव पर करना। और तुम्हारे भीतर है जीव, और कहीं बार है ही नहीं। और जीव के 8 गुण हैं। अनंत ज्ञान भीतर है जीव।
यही केवल ज्ञान बनेगा। भीतर जो है बीज वृक्ष बनता है। अनंत ज्ञान से केवल ज्ञान, अनंत दर्शन से केवल दर्शन बनेगा। जब केवल ज्ञान होगा मोह टूटेगा। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। सुख बाहर है ही नहीं, सुख भीतर है। बाहर हम सुख ढूंढ रहे हैं, पुद्गलों में, भोजन में, घूमने में, मिलने में, संबंध बनाने में। नहीं, वो सुखाभास है, सुख नहीं है। सुख तो भीतर है। कब? जब गहरे गहरे पानी पैठ। कबीर कहते हैं जो खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, मैं बौरा डूबन रहा रहे किनारे बैठ। जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, मैं बोरी डूबन रही रहे किनारे पैठ। हेराक्लाइटिस पश्चिम के बहुत बड़े फिलासफर हुए हैं। उन्होंने कहा था, इफ़ यू वांट पीरल्स यू मस्ट डिव डीप इनटू द ओशन, अदरवाइज बी कंटेंट विद स्ट्रा। मोती चाहते हो, डुबकी लगाओ समुद्र में। इफ़ यू वांट पीरल यू मस्ट डिव डीप इनटू द ओशन, अदरवाइज बी कंटेंट विद स्ट्रा। नहीं तो फिर समुद्र के किनारे जो सिप्पियाँ हैं, पत्थर हैं, उस पर उलझ जाओगे। मोती लेना है तो मोती गोताखोर समुद्र की गहरे तक जाते हैं और मोती प्राप्त कर लेते हैं। तो गहरे का मतलब क्या? अपने भीतर 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 डुबकी लगानी है। जो जीव के गुण हैं, गुण भीतर हैं, उसको प्रकट करने में आपको बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पराक्रम करना पड़ेगा। सदा रहे जयवंत शिव मुनि जय बोलो। आचार्य भगवंत शिव मुनि जय बोलो। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। ये जड़ शरीर 3.5 हाथ का, ये परिवर्तनशील है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, प्रौढ़ावस्था, इसमें चेतना है, आत्मा है। पूरे शरीर में इस आत्म प्रदेशों का स्पंदन है। धीरे धीरे आपको अनुभव आएगा। 2 तत्व जुदा जुदा हैं। जड़ में जीव, जीव में जड़ अलग हैं। धीरे धीरे अपने को जाने और देखें। श्वास आ रहा है, जा रहा है, केवल आते जाते श्वास को जाने और देखें। जीव का स्वभाव मात्र दृष्टा है, जानो और देखो, बाकी सब छोड़ दो। देखो अपने आप को, जानो अपने आप। देखो अपने आप को, जानो अपने आप। अपने को जाने बिना मिटे ना भाव संतान। एक शरण है धर्म की, और शरण नहीं को। सत्य धर्म के तेज से जन जन मंगल हो। सबका मंगल, तेरा मंगल हो। सबका भला हो,
सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो अवज्जायानंग, नमो लोये सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तबो देवा वित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण रण शरण कोई जो भव्य प्राण लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड। जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल, प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।